हम जो रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां कर रहे थे, उसी संदर्भ में हम आगे रीतिकाल की जो एक और महत्वपूर्ण विशेषता है, अलंकरण का प्राधान्य, उसके बारे में आज पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि अलंकार का जो बाहुल्य देखने को मिला रीतिकाल में, उसके पीछे क्या कारण था। अलंकार बाहरी सजावट या यूं हम कहें कि हमारे व्यक्तित्व की जो शोभा बढ़ाने के उपमान हैं, वह कहलाते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि रीतिकाल का जो काव्य सृजन हुआ, उसमें अलंकारों का बाहुल्य रहा, अर्थात अलंकरण का प्राधान्य रहा। श्रृंगार काल की कविता में अलंकरण का बाहुल्य रहा है। कविता का प्रमुख विषय श्रृंगार होने के कारण रूप आकार की सजावट भी अनिवार्य थी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि रीतिकाल की जो कविता लिखी गई या रीतिकाल का जो काव्य सृजन हुआ, उसका प्रमुख विषय श्रृंगार था। जहाँ श्रृंगार है, जहाँ सुंदरता है, जहाँ लावण्य है, वहाँ पर हम बाहरी जो व्यक्तित्व है, अर्थात उसकी वेशभूषा, उसके जो वस्त्राभूषण और अलंकरण, जो उसने गहने पहने हुए हैं, या बाहरी जो उसका रूप है, उसको अलंकृत करने के लिए जो उपादेय या उपमान काम में लिए गए हैं, उनका प्रचुरता से निर्वाह किया गया है उस कविता की शोभा को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि कविता का विषय प्रमुख जो था वह श्रृंगार था। जब श्रृंगार जहां आएगा तो वहां पे बाहरी सौंदर्य की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा। तो रूप का जो आकार था, उसकी सजावट की ओर विशेष ध्यान दिया गया। इसी प्रकार हम देखेंगे कि रीतिकाल में जो अलंकरण का प्राधान्य रहा है, रूप का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करने के लिए या रूप का प्राधान्य बनाए रखने के लिए कई बार कवियों ने विरोधाभास या असंगति अलंकार का भी प्रयोग चमत्कारिक द्रष्टव्य के लिए किया है। उदाहरण के लिए, दृग ऊर्जत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीति परति गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जब नेत्र, विरोधाभास बताया है कि जब नेत्र उलझते हैं तो कुटुंब मतलब परिवार जो है वह टूटते हैं, और जो चतुर जन है, जो प्रेम को महत्व दे रहे हैं या श्रृंगार को जो महत्व देते हैं, उनके हृदय में, उनके चित्त में, उनके मानस पटल पर प्रीति की लहर उठती है। और जो दुर्जन व्यक्ति है, उसके हृदय में गांठ पड़ जाती है, उसको अच्छा नहीं होता, उसको नागावर गुजरता है कि ये ऐसे कैसे होता है। तो ये कहते हैं दई नहीं ये रीति, ये नई रीत देखी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि श्रृंगार को पोषित करने के लिए, श्रृंगार की भावना को पल्लवित करने के लिए भी चमत्कारिक रूप से विरोधाभास तथा असंगति अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस काल के कवियों ने उपमानों तथा प्रतीकों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है। अलंकार के ग्रंथों में केशव की कविप्रिया और मतीराम का ललित ललाम, साथ ही महाराजा राम सिंह का अलंकार दर्पण प्रसिद्ध है। इसी प्रकार रस संबंधी ग्रंथों में केशव की रसिक प्रिया, मतीराम का रसराज और देव का भाव विलास प्रसिद्ध है। हिंदी का भक्तिकालीन काव्य यदि आध्यात्मिक उच्चता का परिचायक है
तो रीतिकालीन श्रृंगारी काव्य कलात्मक उत्कर्ष का पुष्ट प्रमाण है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि भक्ति काल में आध्यात्मिकता का उत्कर्ष दिखाई देता है, या हम यूं कहें कि आध्यात्मिकता अपने चरम शिखर पर थी, उच्चता की ओर वह अग्रसर हो रही थी, अपने उदात्त रूप में थी हमारे सामने, तो हम कह सकते हैं कि रीतिकालीन जो श्रृंगारी काव्य था वह भी अपने समय में कलात्मकता का जो उत्कर्ष है उसका पुष्ट प्रमाण है, उसको प्रमाणित करता है। हम देख सकते हैं कि रीतिकाल में कलात्मकता का एक बहुत ही सुंदर आकर्षक रूप में, मन को मोहित करने वाला मनमोहक रूप हमारे सामने इन श्रृंगारी कवियों ने रखा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीति कवियों का काव्य अलंकार प्रधान है। उनमें अलंकारों को विशिष्ट महत्व दिया गया है, और अलंकार वहां काव्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए गया है, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए है, काव्य का जो और अधिक भाव सौंदर्य बढ़ाने के लिए इन्होंने अपने काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रीति काल में जो श्रृंगार का वर्णन हुआ उसके साथ साथ ही श्रृंगार की महत्ता को बरकरार रखने के लिए या श्रृंगार को पोषित करने के लिए, उसके उदात्त और उन्नत रूप को सामने रखने के लिए अलंकारों का बाहुल्य देखने को मिलता है। रीतिकाल का काव्य अलंकारों की बाहरी चमक दमक से सज्जित है। बाहरी चमक दमक से क्यों सज्जित है? क्योंकि अलंकार जो है वह जब बहुत अधिक प्रयोग हो जाता है तो वह बोझिल हो जाता है, क्योंकि किसी का भी श्रृंगार यदि एक सीमा तक यदि किया हुआ हो तो वह आंखों को शीतलता प्रदान करने वाला होता है, मन को मोहने वाला होता है। परंतु यदि अत्यधिक आभूषणों से किसी भी स्त्री को यदि सुसज्जित कर दिया जाए तो वो आभूषण ही आभूषण दिखाई देंगे, उसका जो मूल सौंदर्य है, उसका जो वास्तविक सौंदर्य है वह उसमें दब जाएगा। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रीतिकाल का जो काव्य है वह अलंकारों की बाहरी चमक दमक से सज्जित है। रूप रसिक कवि जो हुए, उन्होंने नायिका की जो मन स्थिति है, नायिका का जो मनोभाव है, उनके हृदय के जो भाव हैं जो एक नारी में होने चाहिए, उनको नजरअंदाज करते हुए उन्होंने नायक नायिका के बाहरी अंगों को सुसज्जित किया अलंकारों से, और बाहरी ही सौंदर्य का, यूं कहें कि उनके मानसिक सौंदर्य का वर्णन किया या अपने काव्य में चित्रण किया। हम ये कह सकते हैं कि न तो रीतिकाल की नायिका कभी आभूषण विहीन होती है, और न ही कवियों की कविता कभी अलंकार रहित होती है। भाव यह है कि यहाँ हम यह कह सकते हैं कि रीतिकाल की नायिका आभूषणों से सुसज्जित रही है और कविता अलंकारों से सुसज्जित रही है।